तुम दोनों समझ गई ना? माँ, वो मैं क्या कह रही थी कि इतना घुमा फिरा के पापा से सीधे सीधे बात करते हैं ना। नहीं नहीं, ये ठीक है। वो आते ही होगी। चलो काम शुरू करो। चलो। आज सत्संग में गुरुजी ने सच में मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा कि हर माँ बाप के दो प्रमुख कर्तव्य होते हैं। पहला, अपने बच्चों की इच्छा पूरी करना, और दूसरा, उन पे भरोसा करना, खास करके लड़कियों पे। लेकिन खास करके लड़कियों पे ही क्यों? क्योंकि लड़कियों में देवी मैया का अंश होता है और माता पिता को अपने संस्कारों पे और अपनी लड़कियों के अंदर छिपे देवी मैया के अंश पे भरोसा करना चाहिए कि वो कभी किसी गलत रास्ते पे ना चलें। और ये भरोसा करना मैया की सेवा करने जैसा ही है। भाई, गुरुजी इतने ज्ञानी हैं तो उन्हें हमसे ज्यादा सही गलत तो पता ही होगा ना। भाई, आज से मैं तो उनकी इस बात का पूरा पालन करूंगी। जय गुरुजी की, जय गुरुजी। अच्छा सीमा बेटा, तेरी कोई इच्छा है जो हम पूरी कर सके? वैसे तो भगवान ने मेरी झोली में सब कुछ डाला है, पर एक इच्छा बाकी रह गई है कि आज के बाद आप लोग मुझ पर भरोसा करो और मेरा होमवर्क कभी भी चेक ना करो। मौके का सही फायदा उठा रही है ये पॉकेट बॉम्ब। ठीक है बेटा। और विधि बेटा, तेरी ऐसी कोई इच्छा है जो हम पूरी कर सके? मेरी माँ, मैं सोच रही थी कि अगर आप मुझ पे भरोसा करें और पापा मेरा दिल समझे तो क्या मैं रायचंद ग्रुप में नौकरी कर सकती हूँ? अरे इतनी सी बात। अरे तेरे पापा को आने दे, वो तुझ पे पूरा भरोसा करते हैं। मैं बात कर। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे बिमला। तुम जानती हो घर की लड़कियां बाहर जाकर काम करें मुझे पसंद नहीं है। क्यों झूठे सपने दिखा रही हो बेटी को? क्यों? आपका सपना नहीं है कि विधि खुश रहे, उसमें आत्मविश्वास हो? है, मगर ये रास्ता नहीं है सपने पूरे करने का। घर की बेटियां घर की इज्जत होती हैं, और घर की इज्जत घर की दहलीज लांघकर बाहर काम करने जाए तो याद रखना बिमला, गिद्ध मंडरा रहे हैं आसमान में उसे उड़ा ले जाने के लिए। विष्णु भाई साहब की बेटी का याद है? 6 महीने हुए थे उसे काम करते हुए, अपने साथी के साथ भाग गई। इंदु काके की पोती कहां से मिली थी पता है ना? पर अपनी विधि ऐसी नहीं है। जिस दिन समाज का भी ठेका ले लोगी ना कि हमारी बच्ची का नुकसान नहीं करेगा समाज, उस दिन मुझसे बात करना बिमला। बस, एक शब्द भी और नहीं। पापा, ये दूध, वो आज आपने खाना भी नहीं खाया। पापा, मैं जानती हूँ कि आप नाराज हो, लेकिन पापा आप परेशान ना हो। वो कल जो भी हुआ उससे मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं काम करूं
तो शायद मेरे अंदर कुछ बदले, थोड़ा विश्वास आए। ये जितनी छोटी छोटी गलतियां करती हूँ ना मैं पापा, शायद वो करना बंद। I'm sorry पापा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दोबारा कभी ये बात नहीं करूंगी। I promise। लेकिन पापा मैं आपसे एक बात चाहूंगी। पापा दोबारा कभी मुझे उन लड़कियों के बराबर नहीं करना जो अपने माँ बाप के खिलाफ चली जाती है। मैं ये नहीं कह रही पापा कि मैं उनसे अच्छी हूँ या मैं उनसे बहुत अलग हूँ, नहीं। लेकिन पापा मैं इतना जानती हूँ कि मुझे जो संस्कार मिले हैं, जो परवरिश मिली है, उनसे अलग है। जो मुझे आपने और माँ ने दिए है। तो पापा मुझ पे नहीं तो ना सही, लेकिन अपनी परवरिश पर हमेशा भरोसा रखना। पापा मैं पूरी दुनिया की हंसी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपका मुझ पे भरोसा टूटे ये बर्दाश्त ना कर पाऊंगी, कभी नहीं। सॉरी पापा, वो दूध पी लेना। हाँ, गुड नाइट। अजीब दुश्मनी है तेरी दरवाजों से। कोई बंद रह के तकलीफ दे रहा है, कोई खुला रह के। अरे ऐसे हाथ चलाओगे तो बन गया तुम्हारे मामोसा का टिफिन। जल्दी जल्दी काम खत्म करो। विमला, विमला देख, मैंने ना 2-2 इंच कम कर लिया इस तरफ से, यहाँ से भी ठीक लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। तू बैठना। विधि बेटा जल्दी से काम खत्म कर और फिर सीमा को तैयार कर दे स्कूल के लिए। और स्कूल छोड़ने के बाद 1 मिनट विमला। सीमा को स्कूल छोड़ने के बाद विधि ऑफिस जाएगी। तुम्हें तो तुम्हारे गुरुजी ने ज्ञान दिया था विमला, लेकिन मेरी आंखें मेरी बच्ची ने खोल दी। कितनी आसानी से मेरी इच्छा के लिए सर झुका दिया अपना। चाहती तो ये भी कुछ बच्चों की तरह बाप से विद्रोह कर सकती थी, झगड़ा कर सकती थी अपने बाप से, और नहीं किया। इसने मुझसे अपनी आजादी नहीं मांगी, बल्कि अपने ऊपर विश्वास मांगा। उस एक पल में मुझे एहसास हो गया बेटा कि अपनी जिद और अपने पुराने ख्यालों की वजह से मैं कितना छोटा हो गया हूं, और
देव साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एहसास कराया कि मैंने अपने घर में घड़ी तो रखी हुई है, लेकिन उस घड़ी में बदलते हुए समय का सम्मान नहीं कर पा रहा हूं मैं। घड़ी हमको हमेशा याद दिलाती कि समय कभी रुकता नहीं, वक्त बदल जाता है। हमें भी अपनी सोच को बदलना चाहिए। तो मुझसे विश्वास चाहती है ना बेटा, तो दिया बेटा, अपना पूरा पूरा विश्वास तुझे दिया। क्योंकि मैं जानता हूं तू कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से तेरे बाप का सर शर्म से झुक जाए। कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं लेके जाऊंगा तुझे देव साहब के ऑफिस। अब ये कहानी में ट्विस्ट। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। पापा, पापा, मैं आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी। जानता हूं बेटा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच।